स्विच ऑफ। ऐसा कैसे हो सकता है? फोन स्विच ऑन और स्विच ऑफ हो रहा है, अजीब बात है। इतने दिनों से फोन स्विच ऑफ था और स्विच ऑन भी हो गया एकदम से। कुछ तो गड़बड़ है। राव जी सर। ट्रैकिंग टीम को बोलो कि चौकन्ने रहे। जी सर। पूरा इलाका छान मारो, किसी में भी शक हो तो अंदर कर दो। मुझे पूरा यकीन है इसके पास भी ये फोन है, वो उसको दोबारा स्विच ऑन जरूर करेगा। भाई मानस, कुंडी से फोन गायब कैसे हो सकता है? कुछ भी हो आहिर, एक तरह से अच्छा हुआ हम बाल बाल बच गए हैं, लेकिन कुछ भी करके उस फोन को तो ढूंढना ही पड़ेगा, वरना हम तो गए। जिस औरत की मौत महीनों पहले हुई, उस औरत का फोन हमारे घर में कैसे? मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा उसे। मुझे बहुत डर लग रहा है। उसे कहीं ऐसा तो नहीं कि खून करने के बाद वो फोन मैं ही यहाँ लेकर आई और फिर मैंने ही उसे उस कुंडी में डाल दिया। अरे देवा, मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा उसे। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब मल्हार भी इसे ढूंढने की कोशिश कर रहा है उसे। नहीं उसे, मल्हार को पता नहीं चलना चाहिए कि खूनी मैं हूँ। अगर कल्याणी को पता चल गया ना उसे, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखो, हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो अभी तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये तो तुमने किया है। हाँ साहब, अब कल्याणी से ये बात छुपाने का बस एक ही तरीका है हमारे पास। मुझे जल्द से जल्द, मुझे कल ही यहाँ से सोलापुर निकल जाना होगा उसे, और कल्याणी को ये विश्वास दिलाना होगा कि ये शादी मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। हाँ सर, मुझे कल यहाँ से जाना चाहिए। इतनी कोशिशों के बावजूद मल्हार जी, हम सच नहीं पता लगा पाए। शादी को सिर्फ एक दिन बचा है मल्हार जी, सिर्फ एक दिन, और अभी तक हमें नहीं पता कि आखिर आई ने शादी के लिए हाँ क्यों की। तो तहकीकात करने की बजाय अपनी आई की बातों पर भरोसा ही कर लेती। एक आखिरी बार, कल के बाद मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। आप दोनों एक बार बात क्यों नहीं कर लेते? माही, मैं जानती हूँ आप दोनों को मेरी बहुत चिंता है, इतनी चिंता कि मेरी सच को आप दोनों सच भी नहीं मानना चाहते। लेकिन कल्याणी, सच यही है कि मैं जो भी कर रही हूँ ना, अपनी मर्जी से कर रही हूँ। मैं आदिनाथ जी के साथ शादी करना चाहती हूँ, और मैंने तुमसे जो कुछ कहा ना, वो सच नहीं था। वो बस मैंने ऐसे ही गुस्से में कह दिया था। सच तो यही है कि आदिनाथ जी बहुत अच्छे इंसान हैं, और कल वो मुझे यहाँ से हमेशा के लिए लेकर। एक चिड़ैया घोंसले को छोड़ उड़ उड़ जाए, और ये सोचे काश ऐसा हो कदम मुड़ जाए। तिनका तिनका कर बटोरा और बनाया घर, पर समय की बारिशों ने कर दिया बेघर, कर दिया बेघर, कर दिया बेघर। कल्याणी, नहीं नहीं, रो मत, रो मत।
आंसू पूछो। इतनी कोशिशें करती हूँ, इतनी कोशिशें करती हूँ कि कभी आई के आंसुओं की वजह ना बनूं, लेकिन मैं क्या करूं मल्हार जी, मेरा दिल नहीं मानता कि आई ने काका की बजाय किसी और को चुन लिया। रोना बंद करो। कल्याणी देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात, समझ रहा हूँ कितना रो रही हो तुम। ऐसा भी हो सकता है कि हम माई की बात पे कुछ ज्यादा ही शक कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि माई खुद आदिनाथ से शादी करना चाहती हो, और अगर ऐसा है तो हमें माई की खुशी में माई का साथ देना चाहिए ना, बजाय उस पे शक करने के। आई एम सॉरी आई। अब मैं तुमसे और कोई सवाल जवाब नहीं करूंगी। तुम जैसा कहोगी ना, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। आई मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी खुशियों में ही तो मेरी खुशियाँ है ना। मैंने बहुत परेशान किया ना तुम्हें, लेकिन आई मैं सच कह रही हूँ, मैं भरोसा करती हूँ तुम पे। मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी को लेके कंसर्न थी। सॉरी। पागल, खामखा परेशान होती रहती है। और सच बताऊं तो मैं सच में बहुत खुश हूँ कल्याणी। आओ साहब, वो आपने शादी के लिए जो भी सामान मंगाया था ना, मैंने सब मंगवा दिया है। बस मुंडा उड़ा मंगाना भूल गई मैं। अरे कोई बात नहीं, हमारे जमाने में मुंडावड़ा दुकान से खरीदी नहीं जाती थी, हम लोग हाथ से ही घर में बनाया करते थे। साहब, ये मुंडावड़ा क्या होता है? अरे वो शादी का एक विधि होता है। वधू और वर के माथे पे एक मुकुट सजाया जाता है, जिसके दोनों तरफ मोती की लड़ियां होती है। एक लड़ी वर का प्रतीक होती है और दूसरी लड़ी वधू की प्रतीक होती है। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए आओ साहब, मैं अपने हाथों से मेरी आई के लिए मुंडावड़ा बनाऊंगी। आप सिर्फ मुझे थोड़ी सी हेल्प कर देना, या फिर मैं इंटरनेट पे देख लूंगी कि कैसे बनाया जाता है। अवसर सही बनी है ना? बिल्कुल सही। आई, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? मिलने आया करोगी ना मुझसे? याद रख हर मोड़ पर एक नई सुबह खड़ी, काहे भागे चिरैया आंसुओं से लड़ झगड़ सो जाए। चलो अनुप्रिया, जाकर आराम करो, जल्दी सो जाओ। अरे हमें कल सुबह उठकर कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है ना, आदिनाथ जी के साथ। वैसे भी इस रस्म के लिए दोनों तरफ के परिवार होने चाहिए, लेकिन अब उनकी तरफ से कोई भी नहीं है यहाँ, तो हमें ही जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। एक तो है अनुप्रिया, कल कुलदेवी के दर्शन का बहाना करके हम तुम्हें और आदिनाथ को यहाँ से बाहर ले जाएंगे, और तुम वहीं से सोलापुर चले जाना, और फिर वहां जाकर तुम पुलिस को। सब गड़बड़ हो रही है। कल्याणी ने भी घुटने टेक दिए हैं। उसे भी शादी से कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर माई की शादी हो गई ना, तो वो सोलापुर जाके पुलिस को सब कुछ बता देगी। जो भी करना है अपने पास बस कल तक का वक्त है। सिर्फ आप ही को क्यों अवसर?
मैं भी तो चलूंगी। वैसे भी आई के साथ बहुत कम वक्त बचा है मेरे पास, तो अब जितना हो सके ना मुझे आई के साथ टाइम स्पेंड करना है। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और तुम वहाँ आओगी ना तो तुम्हारे ससुर फिर से चिल्लाने लगेंगे। नहीं, वो सब ना मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन मैं तो साथ चल के ही रहूंगी। और अगर आप लोगों ने मुझे आने नहीं दिया ना तो मैं आप लोगों को भी नहीं जाने दूंगी, याद रखना। और सिर्फ बहू ही नहीं, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी कुलदेवी के दर्शन करने। अब बाप जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जितना हम जानते हैं ना, हमें पूरा पता है कि वो वापस से चिल्लाना शुरू कर देंगे। आओ साहब, मैं कह रही हूँ ना आपसे, आप उनकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मुझे पता है उन्हें कैसे मनाना है। थैंक यू एसपी। बाप जी, आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना आपसे, मैं जा रही हूँ ना अनुप्रिया के साथ कुलदेवी के मंदिर। मैं उसे सोलापुर नहीं जाने दूंगी 100%। और सुनिए, वो आदिनाथ से शादी क्यों कर रही है ये वजह भी मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगी। मुझे पता लग चुका है। मुझे सब पता लग चुका है कि नानी शादी क्यों कर रही है। और मैंने काका काका से कैमरा लेके नानी का वीडियो भी देख लिया। देखो अथर्व, मैं आई को बताऊंगा। नहीं आई, अथर्व बड़ा देख रहे थे। आई जल्दी आओ। बड़ा आई जल्दी आओ। क्या हुआ अथर्व? आई मुझे ना पता लग चुका है सब कुछ। मैंने ना इसमें एक वीडियो देखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सब पता लग जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको। सब पता लग जाएगा मतलब? हाँ, आप इसमें देखो पहले, किधर से खुलता है। ए पागल लड़के, रुक तो आज। इन्हें क्या हुआ? मामा जी, मामा जी, क्या रहे? अरे रोको! सॉरी मामा जी, लेकिन क्या ऐसे आप इसे मार क्यों रहे? तुम्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई इसकी? अरे तुम तो पराई औरत हो ना, इसके लिए हमारे घर की बहू के साथ ये होते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। इस पागल आदमी से दूर रहो तुम। अरे वो अवसर जाने दीजिए मुझे। मामा जी, क्या कर रहे हैं आप? मामा जी, वो बच्चा है, आपकी डांट नहीं समझ आने वाली है उसे। और मैंने समझाया है ना आपको इसके बारे में। आई बुलाता है ये मुझे, अब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं मामा जी? अरे तुम्हें आई बुलाने से थोड़ी ना तुम उसकी आई बन जाओगी। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बस दादा, बहुत हो गया। अब क्या कर रहे हैं ये सब? अरे ये बच्चा है, बच्चे जैसा दिमाग है इसका, शरीर बड़ा है बस, और बच्चे से इस तरीके का व्यवहार ठीक नहीं है। देखो सार्थक, मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ। इसकी मेरी बहू को छीनने की हिम्मत, ये पागल लड़का मेरी बहू के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए। एक मिनट, कल्याणी, तुम
तुम्हें अपने ससुराल वालों के साथ जैसे निपटना है वैसे निपट लो, लेकिन मैं मेरे भाई के खिलाफ एक भी घिनौना इल्जाम बर्दाश्त नहीं करने वाली। और इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पर हाथ उठाने की? ये समझते क्या है अपने आप को? बस अब मेरा भाई यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकेगा। बस बहुत हो गया, चला था। अच्छा चल, अच्छा चल, ले जाओ उस पागल को। लेके जा रही हूँ मैं। अच्छा चल। बहू तुम चिंता मत करो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तुम शांत हो जाओ, मैं समझाऊंगी उन्हें। मैं बता दूंगी मल्हार जी को सब। कल्याणी रुक जाओ। क्या कर रही हो तुम? मल्हार जी को फोन कर रही हूँ, आखिर उन्हें पता होना चाहिए ना ये सब। पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैंने तुम्हें कहा है ना कल्याणी, गृहस्थी तुम्हारी है, उसे तुम्हें संभालना है, मल्हार को नहीं। और मल्हार से तुम उसके बाबा के खिलाफ शिकायत करोगे? कल्याणी, मैंने तुम्हें समझाया था, तुम्हारे ससुराल वालों की पसंद नापसंद का ख्याल तुम्हें रखना है। और ये सब समझाने के लिए ना आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। मतलब आज के बाद नहीं रहोगी? मतलब मेरा मतलब है शादी के बाद तो मुझे उनके वहां रहना होगा ना, तो फिर ऐसे रोज रोज थोड़ी ना तुम्हें यहाँ समझाने आ पाऊंगी। ये सब तुम्हें सब देखना होगा। अनुप्रिया चलो, मंदिर जाने के लिए देर हो रही है और फिर तैयार भी होना है ना। इतना वक्त क्यों लग रहा है शेखर? पहले भी तुमने स्केच बनाया था ना, तो प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ बैठना है और स्केच बनाना है। सॉरी सर, अब तक बन तो जाता लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी, अब इसीलिए नहीं बन पाया। शेखर मजाक चल रहा है क्या कोई? तुम्हें पता है ना कि खून की तहकीकात हो रही है। जब तक ये स्केच बन नहीं जाता ना, तुम यहां से हिलोगे नहीं, समझे? भाई मुझे पुलिस ने एक स्केच बनाने के लिए बोला है। जो आदमी ने उस औरत का वर्णन किया है वो हूबहू आपकी तरह निकल कर आया है। जो भी वो औरत थी जिसको 26 जुलाई की रात को तालाब के पास देखा गया था, मुझे उसका चेहरा देखना है, समझे? माफ कीजिए उसे, मेरे किए की यही सजा है कि मैं दोबारा इस घर में लौट कर ना आऊं। कैसी बातें कर रही हो अनुप्रिया? अब हमें रुलाओगे क्या? हाँ, माफ कीजिए आओ साहब, लेकिन कल्याणी और आशावरी भी हमारे साथ आ रहे हैं, उनका क्या करना है? बहू, मैं बाप जी की तरफ से माफी मांगती हूँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उनका बर्ताव ठीक नहीं था। अब अथर्वा कैसा है? हाँ वो ठीक है, अब उसके जख्म पे लेप लगा दिया है मैंने, सो रहा है अभी। चले? अब हमें चलना चाहिए। चलिए एसपी। ये हौसला कैसे झुके, ये हौसला कैसे झुके। इस घर के प्रति मेरे जो भी कर्ज थे
वो सब मैं हाथ चुकाकर जा रही हूँ।